बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मीडिया साथियों को। आज हम लोग सरकार की बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मीडिया साथियों को। आज जो है सरकार के डेलीगेट से छात्र प्रतिनिधि मंडल का ये पहला वार्ता संपन्न हुआ। सरकार की ओर से जो डेलीगेशन टीम थी उसमें माननीय मंत्री श्री सुदीप कुमार सोनू जी थे, माननीय मंत्री दीपिका कुमारी पांडे थे, माननीय मंत्री चमरा लिंडा जी थे और माननीय मंत्री संजय यादव जी थे। हम लोग के तरफ से 10 मेंबर का डेलीगेट्स गए थे। आज की वार्ता में जो है सो हम लोग की जितने भी प्रमुख मांगे थी उसको विस्तार पूर्वक हम लोगों ने बताया। सरकार की तरफ से जो भी डेलीगेशन टीम थे उन्होंने हमारी मांगों को विस्तार पूर्वक ध्यान पूर्वक सुने और ये आश्वासन दिए कि आपकी मांगों पर हम विचार करेंगे। आपके माध्यम से मैं बता दूं कि सरकार के पास आज जो हम लोग की पहली वार्ता थी, ये वार्ता आज ये संपन्न नहीं हुआ है, आगे भी होते रहेगा। सरकार की ओर से आपके माध्यम से मैं सरकार को बता दूं कि हम लोग की जो आगामी की रणनीति है, 10 तारीख को जो विधानसभा घेरावा कार्यक्रम है वो जारी रहेगा। अगर सरकार उसके पहले हम लोग की जो मांगे हैं उसको सह अक्षर अगर सरकार जो है सो पूरी करती है, हमारी की हम लोग की जो मांगे हैं उसको 100% अगर सरकार पूरी कर लेती है, हम लोग की मांगे जो है सो लिखित में 10 तारीख के पहले सरकार जो है सो पूरी कर देती है तो हम लोग आंदोलन को समाप्त करेंगे। नहीं तो ये आंदोलन जारी रहेगा। 10 तारीख को जो हम लोग को छात्रों को बुलावा लाया है, छात्रों का जो झारखंड विधानसभा घेरने का जो ऐलान किया है वो ऐलान जो है सो 10 तारीख को हम संपन्न करेंगे। आपके माध्यम से हम बता दें सरकार को जितना जल्दी हो सके, अगर आपको पॉसिबल है तो 10 तारीख से पहले जो है सो हमारी मांगों को आप मान लीजिए। नहीं तो 10 तारीख को झारखंड के 2400 जिला से लगभग 50,000 छात्र जो है सो झारखंड के इस राजधानी में जुटेंगे और अपनी आवाज को मजबूत करेंगे। आज ये हम लोग की वार्ता पहली वार्ता थी और इतना ही कुछ बात हुई है। बिल्कुल नहीं, हमारी सभी मांगे जायज है। हम किसी भी मांग पर पीछे नहीं हटने वाले हैं। कोई समझौता नहीं, हमारी सभी मांगे जायज। उन्होंने बोला कि हम विचार करके बताएंगे। हम लोगों ने सिज्जल के मैटर में, सिज्जल में जो भी धांधलियां हुई उसको लेकर के बहुत ही प्रमुखता से बताई कि सिज्जल में जो है सो किस तरह साक्ष्य को सरकार की जांच एजेंसियां जो है सो कोर्ट में छिपाने का काम किया। उसके बारे में हम लोगों ने जो है सो प्रूफ, जो सीआईडी का केस डायरी, उसके बारे में अवगत कराया। माननीय मंत्री जी ने कहा कि इससे रिलेटेड जो भी प्रूफ आपके पास है आप हम लोग को सबमिट कीजिए। हम लोग 1-2 दिन में, कल या परसों तक उसको सबमिट करेंगे। सरकार की ओर से अगर कोई सकारात्मक कदम हम लोग के प्रति नहीं दिखी तो ये आंदोलन हम लोग जारी रखेंगे हमेशा के लिए और 10 तारीख को जो घेरावा है वो होके रहेगा। अच्छा, सीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल आपसे मिलने के लिए आए थे आप लोगों से, वो समर्थन देने की बात कर रहे हैं क्या? जी, साथ ही रखेंगे। नैतिक समर्थन सभी पार्टियों का है। दोबारा कब बुलाया गया है? सामाजिक और राजनीतिक सभी का नैतिक समर्थन है। सभी का नैतिक समर्थन का स्वागत है। दूसरी बैठक को लेकर कोई बातचीत आप लोगों के बीच? नहीं, अभी इस संदर्भ में कोई डेट तिथि नहीं निर्धारित की गई है। बस बताया गया है कि सूचना दी जाएगी आप लोगों को। की परीक्षा को रद्द करने को लेकर के भी बातचीत हुई? बिल्कुल स्पष्टता से जो हमारी सारी मांगे हैं, जो भी परीक्षाओं में अनियमितता हुई हो, चाहे वो TDPL के कराया गया एग्जाम हो या अभय तिवारी की संलिप्तता का एग्जाम हो, खास करके CGL, PGT वगैरह, हर एक एग्जाम में जिसमें अनियमितता हुई है हम लोगों ने प्रमुखता से अपनी मांग को रखा कि इसको रद्द होना चाहिए। हम एक अपील फिर से करना चाह रहे हैं 10 तारीख को लेकर के कि अगर 10 तारीख से पहले सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो आपके माध्यम से झारखंड के तमाम छात्र नौजवानों से अपील करना चाहते हैं कि 10 तारीख आपके लिए बहुत अच्छा
मौका है अपने हक और अधिकार को बुलंद करने के लिए, अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए। इसलिए 10 तारीख को झारखंड के संपूर्ण जिले के छात्रों से मैं आह्वान करता हूं कि एक भी छात्र अपने घर में नहीं रहेंगे, अपने हक और आवाज के लिए रांची जरूर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। बिल्कुल, हम बोले ना, हम लोग की जो प्रमुख मांगे थी रद्द, जांच और रिफॉर्म्स को लेकर के सभी मांगों से अवगत कराया। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस पर हम लोग विचार करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि 10 तारीख से पहले वो जो आश्वासन है वो कन्फर्मेशन में बदल जाए, हम लोग की मांग जो है पूरी हो जाए। बिल्कुल नहीं, हमारे आंदोलन में कोई राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप नहीं है। ये फुल्ली रूप से छात्र आंदोलन है। जहां लगा था कि राजनीतिक दलों का प्रवेश हो रही है, हम लोगों ने खुले मंच से उसका बहिष्कार करके पूर्ण रूप से इसको छात्र आंदोलन बनाया। तरीके का अपेक्षा नहीं किए थे। उन लोगों को लगा था कि ऐसे ही बच्चे आ रहे होंगे बातचीत करने के लिए, लेकिन हमारे डेलीगेट्स के जो हमारा कोऑर्डिनेशन बातचीत करने का तरीका से वो काफी इम्प्रेस हुए और उन्होंने कहा कि वाकई में ऐसा लग रहा है कि आप जो है काफी वर्क करके आए हैं बहुत आप लोगों ने, और इसके लिए हमें उन लोगों ने शाबाशी भी दी और बोले कि रिफॉर्म होने चाहिए, सुधार होने चाहिए और इसके लिए सरकार तत्पर है। और काफी टाइम से सरकार चाहती है कि विद्यार्थियों के लिए, और ये बात उन्होंने कहा कि हम लोग कार्रवाई वाली प्रक्रिया शुरू करते, लेकिन क्या है ना, आपके अनशन की वजह से हम थोड़ा सा रुक गए। लेकिन सरकार इस बार, हमें ऐसा लगता है कि सरकार जो है ना हम लोगों को सपोर्ट करने के मूड में है। विद्यार्थियों के कुछ ना कुछ रिफॉर्म तो जरूर होगा, इस बात की सुनिश्चितता उन्होंने हमें दी है। वो सारी मांगे जो हमारे मांग पत्र में था, वो सारी मांगे हैं। पॉजिटिव डिस्कशन हुआ है अभी के तौर पे। अगली राउंड में जब भी हम लोगों की मीटिंग होगी तो और भी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। अभी जहाँ तक पॉजिटिव था, हाव भाव भी ठीक था, ऐसी चीजें सारे मंत्रीगण, हम सभी 10 डेलीगेट्स को सुनने के लिए तत्पर थे और काफी अच्छे से सुने। हमें एक्सप्लेन करने का भी काफी अच्छा मौका दिए ताकि हम अपने पॉइंट्स को अच्छे तरीके से ब्रीफ कर सकें और रख सकें। धन्यवाद। थोड़ा वेट करने की जरूरत है, थोड़ा वेट करने। सरकार के जो भी प्रतिनिधि आए हुए थे उन्होंने कहा कि सरकार आपके सभी मांगों के प्रति संवेदनशील है, आपकी मांगों को मुख्यमंत्री के पास अतिशीघ्र पहुंचाया जाएगा और अगर आपके आंदोलन में अगर कहीं कोई एंटी नेशनल आते हैं तो उस पर आप लोगों को उस पर विशेष ध्यान रखना है। हम लोगों ने सरकार प्रतिनिधित्व को उन लोग बताया कि हमारे मंच से कभी भी सर कोई भी एंटी नेशनल या कोई भी टूल किट जो भी आप लोगों की ओर से किया गया था वो नहीं है। उन्होंने उसके प्रति तारीफ भी की, आपकी जो भी थी मास पीपल के द्वारा कि हम लोगों एक मास को मैनेजमेंट, इतने थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट को मैनेज करना इतनी आसान नहीं है। हम लोगों ने मास मैनेजमेंट को नहीं किया हुआ था, तब भी यह प्रोटेस्ट सबसे अनुशासन में रही। उन्होंने इसकी तारीफ की और उन्होंने कहा कि आपकी जो भी मांग है, आज प्राथमिक मुलाकात थी, आपकी मांग को मुख्यमंत्री पर दी जाएगी और अगर फर्दर जो भी होता है हम आपकी सेकेंड राउंड के लिए बुलाएंगे। अगली बातचीत कब बुलाएंगे? उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री जी की ओर से जैसा रिस्पांस आएगा आप लोगों को बताया जाएगा। और उन्होंने ये भी बोला कि आप लोगों ने जो भी आज हम लोगों की जो भी ब्रीफ में रखी गई थी, उन्होंने कहा आप इसके डॉक्यूमेंटेड दे दें। हम लोगों ने जो लूफॉल दिखाया एग्जामिनेशन का, उन्होंने कहा ये संवाद नहीं होने के कारण ये ऐसा परिणाम हुआ है। तो मैंने कहा ग्रीवांस और स्टूडेंट के बीच संवाद हमेशा कायम रहना चाहिए। उन्होंने भी माना गया कि आप लोगों का जो आंदोलन है वो जायज है, जो मांगे हैं उन्होंने क्लियर बोला कि आप लोगों के आंदोलन जायज है, आपके आंदोलन संवैधानिक भी है और आपकी आंदोलन अहिंसात्मक भी। उन्होंने तारीफ भी किया कि ऐसा आंदोलन जो भी जंतर मंतर से उन्होंने तुलना भी की कि आप लोगों की आंदोलन वास्तव में तारीफ के लायक है। भी आप लोग जाएंगे? हाँ, अगर उस समय तक अगर सरकार को हमने बताया कि हमारी जो भी प्रोटेस्ट शेड्यूल है वो एज इट इज रहेगी। अगर सरकार कुछ हम लोगों को पॉजिटिव बताती है और ये हमारी पूर्ण मांगों को करती है तो प्रोटेस्ट खत्म होगी। और उन्होंने अनशन हमारे जो साथियों हैं उनके बारे में भी बोला कि हम विशेष एक मेडिकल टीम भेज दे रहे हैं। हमारी मांग 40 से हमारी मांग सारी डॉक्यूमेंटेड है, एक मांग नहीं थी। यहाँ पे लाखों स्टूडेंट की मांग थी। जेबीएससी जेएसएससी रिफॉर्म इसकी नामी है। उस दोनों एजेंसी के द्वारा जितने एग्जामिनेशन लिए गए थे, जितने त्रुटियां थी, जितने भ्रष्टाचार थी, सभी मांगों को हमने उन्हें स्पष्ट रूप से दे दिया। और उन्होंने
जो आप लोगों के पास सबूत है या जो भी है आप उनके डॉक्यूमेंटेड हम लोगों को कल दे दें। सीजीएल रद्द करने के बारे में भी हम लोगों ने मांग रखा कि सीजीएल रद्द क्यों करना चाहिए। हम लोगों ने उन्हें एक छोटा ब्रीफ दिया। हम लोगों ने 11-13 की भी मांगे रखी कि इसे क्यों रद्द करना चाहिए। आखिर लिंक है हम लोगों के पास जितनी कुछ थी हम लोगों ने उसे बहुत नट क्रक्स में प्रेजेंट किया कि आप सिंपल जस्टिस, आप जो हमारे मुखिया जी का कहना है कि न्याय होना नहीं चाहिए, न्याय दिखना चाहिए। हमने कहा भ्रष्टाचार पर एक बार पूर्ण जोर से प्रहार करें, फिर भ्रष्टाचार नहीं होगी। थैंक यू। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये अनिश्चितकालीन आंदोलन के क्रम में पहली दफा सरकार के साथ, माननीय मंत्रियों के साथ छात्रों का एक आज वार्ता हुई है। वार्ता बहुत सकारात्मक हुई है सर। छात्रों की तरफ से जितने भी मांगे रखी गई थी सभी मांगों को हम लोग एक एक करके माननीय मंत्रियों के सामने उसका विस्तार पूर्वक आधार बताते हुए हम लोगों ने रखा। माननीय मंत्रियों ने हमारी मांगों को सुनने के पश्चात उन्होंने कहा कि हमारी मांगे जो है बहुत ही जायज है, उचित मांगे हैं, ये उन्होंने स्वीकार किया। और उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष हमारी सारी मांगे रखी जाएगी और मांगों को पूरा करने के लिए जल्द ही बहुत व्यापक रूप से कार्रवाई भी की जाएगी। सर जो मांगे तैयार की गई है वो सर्वसम्मति से तैयार की गई है, पूरी छात्रों की मांग है। तो मांग को लेकर के बिल्कुल संतुष्ट हैं। सीजीएल रद्द, जेपीएससी रद्द, सीबीआई जांच, रिफॉर्म, ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। और जब तक ये प्रमुख मांगे पूरी नहीं हो जाती सर, ये खुले आसमान में और बरसात में आंदोलन जारी रहेगा। जानने के लिए मीटिंग की थी, हम लोग आपकी मांगे जानने के लिए, उनको आपने नहीं बोला कि आपको टीवी माध्यम या अन्य माध्यमों से नहीं पता चला, तो आज जानने के लिए हम लोग को बुलाया गया। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि छात्रों और सरकार के बीच एक कम्युनिकेशन गैप था। उन लोग भी गलतफहमी में थे, सरकार भी गलतफहमी में था, शायद हम लोग दिग्भ्रमित हो चुके हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि आज जो है कम्युनिकेशन गैप जो है खत्म हो गया, आपकी मांग जो है बहुत उचित है, एकदम सकारात्मक मांग है। और वो भी जान रहे थे अच्छे से कि ये तमाम गड़बड़ियां जो है उनके सामने हो रही है। ये चीज उनका विचार में, भाव में स्पष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा था। जेएसएससी सीजीएल में बहुत पॉजिटिव दिखे। माननीय मंत्री ने कहा जेएसएससी सीजीएल और जेपीएससी में जो भी आधार है हम लोगों को कल आप दीजिए और फर्दर हम उसका कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे।